नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। दफा 370 की मनसूखी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। मरकजी सरकार के फैसले को रखा बरकरार। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की दी हिदायत। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने की इंतखाबी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। विकसित भारत संकल्प के ख्वाब को पूरा करने के लिए नौजवान अपना रोल अदा करें। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और आलमी यौम जबल के सिलसिले में श्रीनगर में तकरीबात का इनेकाद। खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसले में आइन की दफा 370 मनसूख करने के मरकजी सरकार के जवाज को सही ठहराया। मरकजी सरकार ने साल 2019 में आइन की दफा 370 मनसूख करके जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम दो इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुनकसिम कर दिया था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की जेर क़यादत 5 जजों के आईनी बेंच का यह फैसला मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर आया है, जिनमें 4 साल पहले दफा 370 मनसूख करने के मरकजी सरकार के फैसले को चैलेंज किया गया था। फैसले का ऐलान करते हुए चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि दफा 370 एक आर्जी बंदोबस्त था और सदर जमहूरिया को इसे रद्द करने का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके इसे मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाने के फैसले के जवाज को भी सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बाकी रियासतों से मुख्तलिफ किसी तरह की दाखिली खुदमुख्तारी हासिल नहीं है और भारतीय आइन की सभी दफात का इत्तलाक जम्मू कश्मीर में किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितना जल्द हो सके जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए इकदाम किए जाएं। अदलिया ने इंतखाबी कमीशन को भी हिदायत दी कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराए जाएं। इस दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दफा 370 की तनसीह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए अदालत उज़्मा का यह फैसला एक नई उम्मीद का पेशखीमा साबित होगा। वजीर आज़म ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाया कि सरकार उनके ख्वाबों की तकमील के लिए पुरज़्म है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने इस बात को यकीनी बनाने का तहिया किया है कि तरक्की के फवाइद अवाम तक पहुंचाने के साथ साथ मुआशरे के कमजोर तबकों की बेहबूदी के लिए भी इकदाम किए जाए। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने भी दफा 370 की मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के लिए गए मरकजी सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में अमन अमान का माहौल कायम हुआ है। उन्होंने कहा है कि दफा 370 की तनसीह के बाद पसमानदा तबकों के सलबशुदा हकूक बहाल किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तामीर तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मायूस करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने अदालत से इंसाफ की उम्मीद वाबस्ता थी, ताहम अदलिया ने बकौल उनके इस पूरे खित्ते के लोगों को मायूस कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो आइन के दायरे में रहकर जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के आम लोगों ने दफा 370 को मनसूख किए जाने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में मजीद तरक्की और खुशहाली यकीनी बनेगी। देखिए, आज का ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है आर्टिकल 370 की संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला जो है वो सर्वप्रथम होता है और सबसे बड़ी अदालत जो हिंदुस्तान की है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये वाज़ेह कर दिया है कि हमने जो तमाम इसमें जो याचिका जिन्होंने डाली थी, जिन्होंने पिटीशनें डाली थी, उनके तमाम चीज़ों को देखने के बाद हमने कानून के रूह से और आइन के माध्यम से ही इस फैसले को आज किया है। और आज जब उन्होंने ये सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस है डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने जो जब ये फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि आइन साज असम्बली का इसमें कोई परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जब एबोग्रेट हुआ था तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दी थी, तो इसलिए इसमें कानूनी कोई रुकावट नहीं है। तो लिहाजा इस फैसले को हमें कबूल करना चाहिए, ये जो फैसला आया है। और ये जब आर्टिकल 3 काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे हम, ये सोच रहे थे कि ये वापस ना आ जाए
कहीं 370 फिर से लागू ना हो जाए कश्मीर में। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर से वैसे ही रहा जैसे मोदी जी ने इसको ब्रेक किया था, फिर से ब्रेक ही हुआ है। तो इस चीज़ से हम काफ़ी खुश हैं। डेवलपमेंट भी हो रही है, बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं, देश भी तरक्की कर रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है और। इस हवाले से कई नौजवानों ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखे के बाद पिछले 4 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में कई तरक्याती मंसूबे अमलाए गए और आम लोगों की राहत रसानी के लिए इकदाम किए गए। नौजवानों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत बासे इत्मीनान है। जी, जो सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला दिया है जम्मू कश्मीर के हक में, इससे हम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि पिछले 4 साल में जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई थी, और पिछले 4 साल से हम इसी फैसले का इंतजार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड वो वापस दिया जाए जम्मू कश्मीर को, और जो चुनाव है, इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शंस, वो सितंबर 2024 के पहले पहले किए जाए जम्मू कश्मीर में। ये काफ़ी जो है अच्छा फैसला है। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हमेशा कानून की बालादस्ती कायम रही है। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया है आर्टिकल 370 पर, हम सबको इस पर मुतफिक होना चाहिए, हमें तरक्की के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम नहीं जा सकते। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, कानूनी इदारा है, वहाँ से जो फैसला आया है हम सबको ये एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें तरक्की की ओर देखना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा है पिछले 4 सालों में यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट भी हुई है, बहुत सारे इदारे नए बने हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है इससे ज़्यादा हम जो हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर, इस पर कोई बुरा असर पड़ सकता है। नाज़रीन, अब एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं विकसित भारत से मुत्तलिक। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वह विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए अमृतकाल को बरूकार लाएं। विकसित भारत 2047 नौजवानों की आवाज़ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि मुल्क एक बड़ी पेशकदमी करने जा रहा है। वजीर आज़म ने मुल्क भर के राजभवनों में मुनक्किदा प्रोग्रामों में यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और दीगर कई इदारों के सरबराहान और फैकल्टी मेंबरान से खिताब किया। उन्होंने आम लोगों, ख़ासतौर नौजवानों से कहा कि वो मुल्क को विकसित बनाने की बात हमेशा अपने जहन में रखें। नरेंद्र मोदी ने माहिरीन तालीम से तलकीन की कि वो ऐसी अमृतकाल नस्ल तैयार करें जो मुस्तकबिल में मुल्क की क़यादत करने की अहल होगी। अब विकसित भारत से मुत्तलिक जम्मू कश्मीर की खबर। वजीर आज़म के हाथों विकसित भारत 2047 नौजवानों की आवाज़ की शुरुआत के सिलसिले में राजभवन जम्मू में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की सभी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम मौजूद थे। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विकसित भारत को सपने को पूरा करने में मिलजुल कर काम करने की अहमियत उजागर की। उन्होंने वाइस चांसलर्स पर जोर दिया कि वो विकसित भारत के सफर को कामयाब बनाने के लिए नौजवानों में जज्बा पैदा करने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू भी मौजूद थे। मुल्क की सतह पर मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम की मुनासिबत से कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी के हुकाम, फैकल्टी मेंबरान और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान ने वेबकास्ट के जरिए वजीर आज़म की तकरीर सुनी। दरियासना राजभवन जम्मू में मुनक्किदा तकरीब में कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान और यूनिवर्सिटी के 10 फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। अपने खिताब में वाइस चांसलर ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के आज़म के साथ बराह रास्त वाबिस्ता है। तकरीब से यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने भी खिताब किया। नाज़रीन, विकसित भारत से मुत्तलिक एक और खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज महकमे ज़राअत की जानिब से लाल मंडी में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत नाज़िम ज़राअत ने की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए महकमा किसानों तक पहुंचने और उन्हें ज़राई स्कीमों के बारे में जानकारी देने के इक़दाम कर रहा है। आज के प्रोग्राम में महकमे ज़राअत के कई मुलाज़मीन के अलावा किसानों की खासी तादाद ने शिरकत की। अब विकसित भारत से मुत्तलिक हाल जानते हैं पुलवामा का। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज पुलवामा के 10 पंचायत हल्कों में कई प्रोग्राम मुनक्किद हुए, जिस दौरान लोगों को मुख्तलिफ महकमों की फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। सरकारी महकमों के अफसरान ने कहा कि 25 नवंबर को शुरू की गई संकल्प यात्रा के तहत जिला भर में मुख्तलिफ हुसूलियाबियां दर्ज की गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। बड़गाम में विकसित भारत के सिलसिले में किस तरह की आज सरगर्मियां हुई, आइए जानते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में बड़गाम के नारबल बुलाक में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर जिला इंतजामिया के अफसरान, मकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने संकल्प यात्रा गाड़ी का इस्तकबाल किया। गाड़ी को मुख्तलिफ पंचायत हल्कों में ले जाया जा रहा है
اور لوگوں کو سرکار کی فلاحی اور ترقی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی جا رہی ہے۔ ضلع بھر کے لوگ سنکلپ یاترا میں شرکت کر رہے ہیں۔ ناظرین، بین الاقوامی یوم جبل کے سلسلے میں آج ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت سیکریٹری سیاحت ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے کی۔ تقریب میں عام لوگوں کے علاوہ کوہ پیماؤں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں سیکریٹری سیاحت نے کہا کہ ماحولیات کو آلودگی سے پاک رکھنے اور حیاتیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں پہاڑوں کا ایک اہم رول بنتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر 10 روزہ پیراگلائیڈنگ کورس کا بھی افتتاح کیا۔ عالمی یوم جبل کے سلسلے میں انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن کے مین کیمپس سری نگر میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کا اہتمام ماؤنٹینئرنگ اینڈ ہائیکنگ کلب نے کیا تھا۔ وادی سے تعلق رکھنے والے کئی کوہ پیماؤں اور مہم جو کھلاڑیوں کے علاوہ کئی ماہرین ماحولیات نے اس تقریب میں شرکت کی۔ مقررین نے عالمی یوم جبل کے اس برس کے موضوع پہاڑوں کے ماحولیاتی نظام کی بحالی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈائریکٹر سیریکلچر اعجاز احمد بٹ نے آج ایک میٹنگ کے دوران محکمے کی مجموعی کارکردگی اور مختلف اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے توت کے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کے لیے مناسب اقدامات کرنے اور وسائل کا موضوع استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ جموں کشمیر میں گنچاب ریشم کے کام اور ریشم کی پیداوار کو بڑھاوا دینے سے اس صنعت سے وابستہ افراد کی آمدن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس صنعت میں جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے پر بھی زور دیا۔ سرکار نے کہا ہے کہ گزشتہ برسوں میں کیے گئے اقدامات سے غذائی اشیاء کے افراط زر کی شرح کو بڑھنے سے روکنے میں مدد ملی ہے۔ آج لوک سبھا میں ضمنی سوالات کا جواب دیتے ہوئے محکمہ خزانہ کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے کہا کہ موجودہ مالی سال کے دوران افراط زر کی شرح 5.4% کی سطح پر رہی اور اکتوبر کے مہینے میں یہ کم ہو کر 4.4% آ گئی، جو طے کی گئی حد کے برابر ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملک کے سابق صدر پرنب مکھرجی کو ان کے یوم پیدائش پر عقیدت کا خراج پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے بھی سابق صدر جمہوریہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے آج نئی دہلی میں کھیلو انڈیا پیرا گیمز کا باضابطہ آغاز کیا۔ ان 8 روزہ کھیل مقابلوں میں ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے 1400 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت نے کہا ہے کہ کھیلو انڈیا پیرا گیمز میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کو جامع طبی پالیسی دی جائے گی۔ آئیے اب سردی اور موسم کا حال جانتے ہیں۔ وادی میں سردی کی شدت میں قدرے اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ شب کا کم سے کم درجہ حرارت -4.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس طرح پچھلی رات اس موسم کی اب تک کی سرد ترین رات درج کی گئی۔ وادی میں آج دن کے دوران مطلع زیادہ تر ابر آلود رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.1 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔